हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, हमारा क्लास अटेंड करते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। वर्तमान समय में वो वीडियो बनाई जा रही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं, जो इंटरमीडिएट के लिए क्रैक क्वेश्चन के रूप में हुए। इंटरमीडिएट के लिए एग्जाम में ये फाइट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो जो स्टूडेंट्स इंटर का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, वो इन क्वेश्चन को लिए अच्छे ढंग से तैयार कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जा रहे हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक क्या था। स्टेम सेल्स। क्या होती हैं स्टेम सेल्स, किसे कहते हैं स्टेम कोशा। जो मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ है, मंकी है, बफेलो है, ह्यूमन है। ये सब क्या है, ये लार्ज एनिमल्स हैं, ये मल्टी सेलर एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स के अंदर कुछ विशेष प्रकार की भी सेल्स होती हैं। ये स्टेम सेल्स के लिए विशेष प्रकार की सेल्स भी कहा जाता है। ये विशेष प्रकार की सेल्स होती है। इन सेल्स के अंदर ये क्षमता होती है कि अगर जिन सेल के साथ इन्हें अगर मिला दिया जाए, जिन कोशिकाओं के साथ अगर इन्हें मिला दिया जाए, तो उन्हीं कोशिकाओं के समान ये सेल्स बना करके तैयार कर देती हैं। ये इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये क्षमता होती है इनके अंदर। जिस प्रकार की कोशिकाओं के साथ इन कोशिकाओं के लिए मिला दिया जाता है या रोपित कर दिया जाता है, तो उसी के समान ये कोशिकाएं निर्माण कर देती हैं। ऐसी सेल्स के लिए स्टेम सेल्स कहते हैं। इनके अंदर कई प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता होती है, कई प्रकार के टिश्यू को बनाने की क्षमता होती है। ऐसी कोशिकाओं के लिए स्टेम सेल कहा जाता है। ये ह्यूमन बींग्स या लार्ज एनिमल्स या मल्टी सेलर एनिमल्स के अंदर ये सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो डिसीज हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग हो जाते हैं, कई रोगों के निवारण में या उसके उपचार में ये स्टेम सेल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर में क्या होता है, ब्लड कैंसर में क्या होता है, कैंसर की डेफिनेशन हमें क्या मिलती है, सेल का जब अनियमित रूप से डिवाइड हो जाना, सेल का अनियमित रूप से विभाजन होना ही कैंसर फैलता है। कंडीशन क्या होती है जब ब्लड कैंसर होता है, जब ब्लड कैंसर होता है, ऐसे पेशेंट का जब ट्रीटमेंट होता है तो क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी होती है। क्या होता है, कीमोथेरेपी होती है। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी में होता क्या है, कीमोथेरेपी होने से जो बोन मैरो होती है, जिसे अस्थिमज्जा कहा जाता है, जिसे अस्थिमज्जा कहा जाता है, वो अस्थिमज्जा खराब हो जाती है कीमोथेरेपी के अंदर। जब कीमोथेरेपी की क्रिया होती है तो उस समय अस्थिमज्जा खराब हो जाती है। अस्थिमज्जा के खराब होने से क्या हो सकता है, अगर स्टेम कोशिकाओं के लिए प्रत्यारोपित कर दिया जाए, रोपित कर दिया जाए, लगा दिया जाए, सेटल कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए, तो ब्लड कैंसर के लिए भी ठीक किया जा सकता है। यह स्टेम कोशिकाओं के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी क्षमता होती है। यहां तक कि जब आंख की कॉर्निया खराब हो जाती है, तो इस आंख की कॉर्निया को के लिए भी स्टेम सेल्स के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट स्टेम सेल्स होती है। और यहां तक कि बताया गया है कि भविष्य में जो व्यक्ति बहरा हो जाता है, जो व्यक्ति बहरा हो जाता है, आने वाले भविष्य में स्टेम सेल्स के माध्यम से बहरापन का भी इलाज किया जा सकता है। यहां तक दर्शाया गया है स्टेम सेल्स के विषय में। और यहां तक बताते हैं स्टेम सेल्स के विषय में कि यदि स्टेम सेल्स अगर शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, जैसे हृदय का कोई रोग हो जाता है, अगर हृदय का कोई रोग हो जाता है, उस हृदय के रोग के निवारण में भी स्टेम सेल्स का प्रयोग किया जाता है। उस रोग को भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। यानी कई प्रकार के रोगों में स्टेम सेल के लिए प्रयोग किया जाता है। एक रोग मैं आपके लिए और बताता हूं। कभी कभी आपने सुना होगा, जब स्किन झुलस जाती है, जब एक स्किन जल जाती है,
जब कोई एसिड गिर जाता है स्किन जल जाती है, झुलस जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो नई स्किन का निर्माण करने में उसी के समान स्किन का निर्माण करने के लिए स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता है। स्टेम सेल्स के लिए इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है, इस तरीके से सेटल कर दिया जाता है कि ये सेल्स उन्हीं सेल्स के समान, उन्हीं कोशिकाओं के समान नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं, जिससे झुलसी हुई स्किन होती है वो स्किन के लिए पहचाना नहीं जा सकता है। या कह सकते हैं स्किन के निरूपण करने में भी स्टेम सेल्स प्रयोग की जाती है, स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप की जो डिसीज होती है, कई प्रकार के रोगों के अंदर, कई प्रकार के रोगों के अंदर, एक आध रोग नहीं है, कई प्रकार के रोगों के अंदर स्टेम सेल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरमीडिएट के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इसे अच्छे ढंग से तैयार कर लें। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, हमारा क्लास अटेंड करते हैं, वो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इसी तरीके से क्रैक क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो हमारे चैनल से कंटिन्यू इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू।